एक पुस्तक है सबसे रूसो ने भी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में। रूसो भी प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो उन्होंने बातें बताई हैं, तो रूसो का मानना भी लगभग लाख के समान था। जैसे लाख प्राकृतिक अवस्था को सरल, संतुष्ट और प्रेम की अवस्था मानते थे, वैसे रूसो भी प्राकृतिक अवस्था को संतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं एक अवस्था मानते हैं। आत्मनिर्भर एक नया शब्द है रूसो के कॉन्सेप्ट में कि प्राकृतिक अवस्था आत्मनिर्भर, प्रकृति के खजाने और प्रकृति में इतने संसाधन बड़े हुए थे लोगों के उपयोग के लिए कि लोगों की थोड़ी सी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति में उनके संसाधन खरीद रहे थे। लोग अपनी जरूरत का ले लेते थे और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते थे। और यहाँ न तो तुम और मम, मेरा और तेरे का कोई भेदभाव नहीं था और सभी लोगों की स्थिति समान थी। यहाँ असमानता की उत्पत्ति नहीं हुई। प्राकृतिक अवस्था आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कोई असमानता नहीं थी प्राकृतिक अवस्था, और इसलिए प्राकृतिक अवस्था बहुत बेहतरीन अवस्था थी। संतुष्ट थी, लोग संतुष्ट थे, अपनी जरूरतें उनकी लोगों को पूरी होती जाती थी, क्योंकि कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती और इस वजह से लोगों के आपस में परस्पर प्रेम था। तो प्राकृतिक अवस्था जब इतनी बेहतर थी, तब फिर सामाजिक समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी? रूसो कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि हुई, विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, तो विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोगों की आवश्यकताओं में जटिलता आती गई और इस वजह से विज्ञान और कला और संस्कृति ने लोगों के अंदर लोभ, लालच और तेरे और मेरे का भाव पैदा कर दिया। और इस अवस्था के बाद में, प्राकृतिक अवस्था में जिस समय भी असमानता की उत्पत्ति हुई, असमानता, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इन्होंने असमानता की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा है कि द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की उत्पत्ति कब हुई, असमानता कब समाज में जन्म लिया। पहले प्राकृतिक अवस्था में कोई असमानता नहीं थी, लेकिन तब असमानता का जन्म होता है। इसके बारे में रूसो लिखते हैं कि जिस दिन विज्ञान और निजी संपत्ति, जिस दिन विज्ञान और निजी संपत्ति का जन्म हुआ, उसी दिन से असमानता की उत्पत्ति हुई, क्योंकि विज्ञान ने नई नई तकनीकों की खोज किया, उत्पादन के नए नए तरीके इजाद किए, और उसके बाद जिस दिन मनुष्य ने निजी संपत्ति बनाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि समाज का प्रथम राजा कोई सरहंग बलवान व्यक्ति रहा होगा, जिसने जमीन के एक बड़े भूभाग को घेर करके कहा ये मेरी संपत्ति है। जिस दिन लोगों के अंदर के बात आई, ये भावना आई कि ये मेरी संपत्ति है, और जिस दिन जमीन के टुकड़े को किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने या कुछ लोगों ने अपनी निजी संपत्ति